नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मार्क्स लाने के लिए मेहनत रोज कर रहे होंगे और यही मेहनत आपको कामयाबी दिलाएगी, आपके अच्छे मार्क्स दिलाएगी। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ये सपना भी आपका पूरा होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे जो मैंने वादा किया था उसे पूरा करना आ गया हूँ मैं आपके सामने और आपसे वादा है कि आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं और मैं इसमें आपका योगदान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते ही आते हैं, उनको देखते हैं और उनको फोड़ते हैं कि करके तब तब दबा दब डुम ढाम। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं एक बार। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा समझा दूं कि इस चैप्टर में जो होगा कुछ जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा सा बेसिक टच करवा दें, जिससे कि आपके अंदर एक जोश आ जाए और आप क्या कहो कि हाँ मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले थोड़े कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो पहले आपको ये वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये आपको याद है क्या? नहीं, जल्दी बताओ। नहीं याद है ना? मुझे पता था। तो इसको वीडियो को देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखी है आपके लिए, वीडियो डाली हुई है और इसमें एक एक वैल्यू मैंने याद करवाई, आपको कैसे याद करना है जरूर देखना, जब जाके ये चीजें आप कर पाओगे। मैं लिख देता हूँ। अब आपको लगेगा कि मुझे तो याद है, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैंने बच्चों को भी ऐसे याद करवाया है। ठीक है, तो जैसे 45 पे मैंने 3 चीज याद करवाया, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन मैंने याद करवाया है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कैसे याद करते हैं वो वीडियो बना रखी है, देख ले जाके। ठीक है, तो 0 पे 0 और यहाँ पे 1। तो सबसे पहले आपको क्या आता है? 0 और 1 आता है। ठीक है, 0 के बाद 1 आता है तो 0 फिर 1। ऐसे ही उसका उल्टा कर देते हैं, किसमें? कॉस में। 1 0 में 10 आता है, स्टार्टिंग 1 होती है, 1 के बाद 10 आता है, तो ऐसे 0 1 आ गया और यहाँ पे 1 0 आ गया। ठीक है, कॉस में 0 पे 1 होता है और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? तो 45 याद करना, 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, यहाँ पे 1/√2 होती है। ठीक है, 45 पे दोनों 1√1√2 होता है और 30 60 पे उल्टा करता है, 30 पे होता है 1/2 और यहाँ पे होता है √3/2। ये सारी चीजें लिखवा रखी है याद करने का। इसका उल्टा यहाँ पे होता है, 60 वाला जो होता है ये यहाँ आ जाता है आपका 30 पे, 30 वाला 60 पे जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा? √3/2 और यहाँ जाएगा आपका 1/2। इसका क्रॉस रहता है यहाँ पे। ठीक है, और ये 0 जाता है। इसके बाद 10 पे क्या होता है? 10 पे इसका डिवाइड कर देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो उसको डिवाइड करते हैं, 0/1 आपको 0 मिलता है। ठीक है, लिख देना 0/1 क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है और 1/0 नॉट डिफाइन होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने याद करवा दिया अच्छे से। 0/1 0 मिलता है, यहाँ पे 1/2 √3/2 दूसरे को जाता है, यहाँ बचेगा 1/√3, यहाँ पे बचता है 1, यहाँ बचता है √3 और यहाँ बचता है नॉट डिफाइन। 1/0 डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे भी ये वैल्यू मैंने याद करवाई थी आपको। ठीक है, tan 0 पे 0 होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 0 नॉट डिफाइन। और यहाँ पे कैसे देखो 1/√3 और √3 दोनों में √3 आ रहा है, लगभग 1 अपॉन में आ रहा है और एक सिंपल आ रहा है। तो ये किस पे आता है? 30 पे आता है। तो 30 डिग्री पे छोटा वैल्यू मिलता है, इसकी वैल्यू छोटी मिलती है और 60 पे इसकी वैल्यू क्या मिलती है? बड़ी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो दिख रहा है अगर 1/√3 डिवाइड करें तो छोटा मिलेगा और सिंपल ही कोई ऊपर में आ रहा है, सिंपल नंबर बन रहा है रूट में, तो वो बड़ी वैल्यू देगी इसके मुकाबले। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद करवा दिया था। इसका उल्टा हो जाता है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इसके बाद और बेसिक देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं। तो कुछ फॉर्मूले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको आने चाहिए। तो देखते हैं आशा करता हूँ आपको याद होगा, नहीं याद है तो करवाते हैं। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन और कॉस ये दोनों दोस्त हैं। साइन और कॉस क्या है? दोस्त हैं दोनों, दोनों ही क्या है? दोस्त हैं। और दोनों दोस्ती ऐसे करते हैं कि दोनों अपनी पावर को जोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 1 में जाता है। ये दो दोस्त हैं साइन और कॉस, और ये अपनी पावर को बढ़ा के अपनी पावर की क्षमता बढ़ा देते हैं, पावर 2 कर देते हैं, तो दोनों जुड़ने के बाद 1 आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों दोस्त हैं आपके, और मैंने आपको याद करवाया था इनकी बहनों के नाम। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा करूँ तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin
साइन थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, 1/sec थीटा होता है। और ऐसे ही sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। ऐसे ही cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ऐसी वैल्यू आपको याद करनी है। इसके अलावा दो और होते हैं, tan थीटा का, cot थीटा का। tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू में cos थीटा अपॉन में sin। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कतें होंगी आपको, ठीक है। अब देखो ये आपको याद करना है, दो दोस्त है साइन और cos, ठीक है। साइन और cos दोनों दोस्त है, दोनों की पावर को जोड़ा हमने तो क्या मिला आपको, 1 मिला, ठीक है पहला। अब इसी से हमें 3 फॉर्मूले और निकालने हैं आपको, इसी से आपको 3 फॉर्म निकालने हैं। क्या करना है, साइन स्क्वायर को यहाँ रखो, साइन थीटा, इसको इधर भेज दो, प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ रखा हो बेसिक चीजें बच्चे। अगर इक्वल टू इधर कुछ भेजते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ऐसा चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। अगर नहीं आती तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर क्या करूँगा, cos रखूंगा, इसको भेज दूंगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर क्या होगा, ये तीन ही है तो दो और होते हैं, बाकी आप इतना भी लर्न करो तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक रखो तो भी आपका काम चल जाएगा, यहाँ तक लर्न करो, ठीक है। ये आपको याद चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला, भाई साहब इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ जिससे कि भाई साहब को याद रखा जाए, इन दोनों दोस्तों को याद रखा जाए। दोनों दोस्त अमर हैं, ठीक है, अमर और अकबर, ठीक है। तो ऐसे आप भेज सकते हो, साइन को रखोगे कॉस को इधर भेज दोगे तो ऐसा आ जाएगा, कॉस को रखोगे साइन को भेज दोगे तो इधर माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही मैं 1 में याद करवाऊंगा आपको, 1 में याद करवाऊंगा। तो ऐसे दो फॉर्मूले और होते हैं आपके, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद वही उल्टा भेजना है आपको, उल्टा करना कैसे, तो सेक को यहाँ रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस, ठीक है। माइनस में था तो जगह प्लस में हो गया। अब मैं कहता tan को ही रखूंगा, सेक को इधर भेजूंगा। तो एक काम करो, माइनस में tan इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ क्योंकि माइनस में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको मतलब tan को इधर ले गए, माइनस का प्लस में हो गया, इस प्लस वाले 1 को इधर ले गए, माइनस का आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तीन इसके जोड़े याद रखने आपको, जोड़े में याद रखना है, जोड़े में जोड़ियाँ बनती है, ऊपर से बन के आती हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऐसे कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने 1 में याद करवाया, 1 1 और 1 में, ठीक है। 1 1 में याद करवाया मैंने, आपको ध्यान रखना है। और इधर आपको भेजना है फिर, ठीक है। तो इधर कोसेक को रखो, इसको इधर भेजोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इधर कॉट को इधर ले जाओ माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इसको ले जाओ माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या जाएगा 1 इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तीन जोड़े ये रहे आपके, ठीक है, तीन जोड़े ये रहे, आपको इन तीन जोड़ों में याद रखना है। और इनका यूज होगा बहुत ज़्यादा आपके अभी जो मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है। ये आपको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। यहाँ तो मैंने बता दिया साइन कॉस वाला, दोनों दोस्त हैं, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस बार बार प्रैक्टिस करना है, बोलना है तो याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ना 1 थीटा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे रखना है, तो सेक और tan है, दोनों माइनस में, इसको प्लस में ये रखना। दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे जब सेक tan आता है, कोसेक कॉट आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या होती है, अनबन हो जाती है। आता बनी है बट थोड़ी सी अनबन रहती है, इस कारण से ये माइनस में आते हैं। तो यहाँ पे याद रखना एस टी से एस टी और यहाँ रखना है आपको सी 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 कैसी है ये सी सी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 सी सी, और यहाँ पे एस टी, ठीक है। यहाँ तो बता दिया एस सी याद रखना, ये लो याद मत करना एस सी करके ऐसे, ठीक है। कैसे भी याद कर लेना, बाकी आप ध्यान रखना चीजों का, साइन कॉस तो दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan एस टी, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉस तो पहले में यूज हो गए, साइन कॉस पहले में यूज हो गए आपके। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो नेक्स्ट बचे 6 टर्म में, 4 टर्म उसको देखो, एस टी तो सेक और tan, ऐसे कोसेक और कॉट, सी सी कोसेक और कॉट, ठीक है। ऐसे याद रखना आपको, सारे याद हो जाएंगे। और ये भेजना तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, इसकी शॉर्ट लेना आप लेना। तो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते आते पेपर में, ठीक है। और देखो गलती कहाँ करते हैं बच्चे, यहाँ पे होता क्या है, जब क्वेश्चन रूट में रहता है फंस जाता है, वहां पे गलती होती है, और इस गलती को मैं सुधारूंगा, इस गलती को मैं बताऊंगा, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो कुछ तरीके में आपको कुछ दिमाग में लगा सकते हो, और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और देखो नीचे देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 और कॉस 30, जब थीटा सेम हो जाएगा, 30 60 होता तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते, बट यहाँ पे 30 और कॉस 30 आ गया, थीटा सेम आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री, और 30 60 होता तो नहीं लगा पाते, तो सीधा इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी सीधा वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जैसे 1 लिखोगे तो यहाँ पे यूज कर लेना, इस फॉर्मूला में लिखो साइड में, टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने इसका यूज किया, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी कभी नंबर काट लेते हैं कुछ टीचर्स, ठीक है। तो ऐसे लिख के आपको सॉल्व कर देना है। चलो अब करते हैं सॉल्व। इसकी वैल्यू 1 आ गई 5, कॉस इसका 60 कॉस 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो कॉस याद कर लेंगे, पहले साइन याद करो। साइन जो 30 पे होता है वो कॉस 60 पे होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे हो जाता है, याद रखना है। साइन 30 कॉस 60, साइन 30 वो मिलता है आपको कॉस 60 पे, ऐसे कॉस सॉरी साइन 60 जो मिलता है आपको वो मिलता है कॉस 30 पे। इसको नोट कर लेना, बार बार इसको नोट कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, सही कह रहा हूँ। अगर आप इन चीजों कर लोगे तो आपके नंबर ना कभी कटेंगे ही नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो cos 1/2 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे प्लस 4 इंटू सेक 30 के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस उल्टा देखो करवाया था अभी। तो कॉस 30 कितना होता है देखो पहले, कॉस 30 होता है आपका √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 तो सबको याद है 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू नीचे आ गई 1, आपने करके बता दिया, ठीक है। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का 3 बन जाएगा। किसी भी नंबर का अगर रूट लगा हो और उसके पावर क्या हो 2 हो, तो ये क्या होता है 2 बार गुना हो जाएगा, और 2 बार कोई चीज रूट में गुना होती है तो सिंपल नंबर ही बन जाता है 2। ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 बन गया, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिलने के लिए 1 लगा देते हैं, और इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 कट जाएगा ऐसे भी, ठीक है। अब कर दो 5/4 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4/16/3 और माइनस का 1 अब एलसीएम ले लो इसका, कितना है एलसीएम, 4 3 का आ जाएगा, अच्छा 12, 4 टेबल में 3 बार में, और 3 5 15, ऐसे ही 3 टेबल में 4 बार में, 4 64 64, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। बस अब जोड़ना घटाना है आपको, जोड़ दो 15 5 4 9 और 6 1 7 79 माइनस का 12/12, 9 में से 2 गया 7, और 7 में गया 6 67/12, ये आंसर हो गया। अगर आपको रचना से और कर सकते हो 12 और 12 6 70 12 5 60 12 5 60 और यहाँ 7, तो ये भी आंसर सही है आपका यहाँ तक, ठीक है 67/12। तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते तो भी आपका आंसर बन जाता सॉल्व करने के बाद, बस ये होता है स्टेप बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। देखते हैं बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन, और कैसे करना है इसको, ध्यान रखना आपको वैल्यू पुटिंग करनी है ध्यान से, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा लिख देता हूँ बेसिक, यहाँ पे किन किन बातों ध्यान रखना है। तो साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, cos 60 पे होता है, सेम और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होता है, ठीक है। इसका उल्टा साइन 30 cos 60 पे और साइन 60 cos 30 पे मिलता है आपको वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें याद होगी आपको, ये थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो चलो साइन 30 कितना होता है, वेरी गुड 1/2 प्लस tan 45 1, वेरी गुड 1 को 1 वैल्यू फ्रैक्शन के लिए। कोसेक, आप कोसेक के लिए साइन पता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे जाओ, सेक 60 कितना होगा आपका, तो सेक 60 के लिए cos 30 जाओ, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ cos 30 √3/2, ठीक है, वेरी गुड। cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 को पता है कितना होता है 1/2, जो साइन 30 पे होता है वो cos 60 पे जाता है आपका, प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है 1/2, ठीक, cot 45 भी 1 होता है, tan 45 भी आपका 1 होता है। अब बस सॉल्व करना है आपको, सारी चीजें कैलकुलेशन की है, यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर है, कैलकुलेशन है बस।
अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 2√3 तो यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ तो पूरा ऊपर उठ जाएगा 2√3। ठीक है, एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेना आता होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे 2 था तो √3 बचा हुआ था, √3 आ गया। यहाँ 1 है तो यहाँ पे दोनों चीज नंबर आ जाएगा उठ के, ऐसे ही √3 है तो 2 बचा हुआ, 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ करो तो √3 2√3 यहाँ पे भी आएगा नीचे में, और यहाँ √3 है तो 2 2 4 प्लस यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पे √3 बचा हुआ है तो √3 × 1 √3 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 1, पूरा नंबर उठ जाएगा यहाँ पे √3। बस यहाँ पे आपने कर लिया तो समझ लो आपने जंग जीत ली पूरी। 2 और 1 3 √3 हो जाएगा, -4 बटे में 2√3, इसका उल्टा हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 4 + 3√3, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानते, 1 और 2 3 हो गया 3√3। अब देखो 2√3 कट गया, अब यहाँ पे बचा क्या 3√3 - 4, और यहाँ बचेगा तो कुछ नहीं कर लेते थोड़ा सा 3√3 + में 4। ठीक है, मतलब बस ऑर्डर चेंज कर दिया आगे पीछे का। अब देखो यहाँ पे कहानी आगे क्या हुआ, आपका आंसर ही क्या, आपका ये आंसर है हाँ, तो आपका आंसर नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 में से आपको हो सकता है 1 ही नंबर मिले या 1.5 नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी को सॉल्व करना होता है, रेशनाइज करना होता है, रूट की जो चीजें होती है उसे हटाना होता है, सिंपल सी बात। नो बकवास। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। और रेशनाइज करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करेंगे, रेशनाइज -4 और यहाँ पे 3√3 -4। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ माइनस माइनस तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर, और नीचे a² - a + b a - b, तो a² - b² फॉर्मूला होता है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे a² - b² होता है a - b, और एक बार होता है a + b ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, अब देखो a - b का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, सॉल्व करो, सॉरी 3 3 9 और √3 का 3 बच जाएगा, स्क्वायर करना है a² + b² - 2ab, 4 4 16 3 9 और इसका 3 बन जाएगा। ठीक है, 4 4 16 प्लस का और 2ab, तो 2 × 3√3 × में 4 2ab हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखना ये भी माइनस का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नीचे a² तो 3 का स्क्वायर 9 3 9 9 3 27 और 4 4 16, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रही है गाड़ी बिल्कुल। 9 3 27 प्लस का 16, और यहाँ 2 3 6 6 4 कितना होता है, 6 4 24, 2 3 6 6 4 24 √3। ठीक है, इसके बाद क्या बचा नीचे 27 - 16 कितना आ जाएगा, हाँ पता चल गया, 1 और 2 में से 11 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 11, और सॉल्व करते हैं तो बस प्लस हो जाएगा और माइनस कर देंगे। एक मिनट देखना, दिख रहा है नीचे, ठीक है, थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ साइड में। देखो 27 + 16 कितना आ जाएगा, 7 6 6 12 3, हाथ में 1 2 3 4 43 -24 √3 बटे में 11, तो ये आपका आंसर है। अगर आपने सही किया तो वेरी गुड, और कहीं गलती हुई तो देखो कहाँ पे आपकी गलती हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड का आपका, मतलब इतना फेवरेट है कि ये पूछ ही लेता है कभी ना कभी फंसा फंसा के। और देखो इसी में एक तो एनसीईआरटी में दिया एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन, एक ऐसे इसका एग्जांपल में भी क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन छोड़ना ही है आपको। ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए गए हैं, और हो सकता है ऑर्डर चेंज कर दे, कुछ वैल्यू चेंज कर दे, बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। लिखते हैं 10 a + b = √3। अब √3 की वैल्यू क्या है, a + b, √3 की वैल्यू क्या है 10, किसकी है 60, वेरी गुड, क्योंकि पता है ना 2 वैल्यू होती है आपकी, एक तो 1/√3 होता है और एक √3 होता है। ये बड़ा कौन है छोटा कौन सा, तो ये छोटा होगा बच्चे, और ये बड़ा होगा, तो 30 डिग्री पे आएगा वैल्यू, और ये 60 पे आएगा, याद करवा दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये देखो 10 से 10 से जब सेम हो गया तो a + b की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आगे 1, ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। 10 a - b = 1/√3,
और फिर से tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है tan 30 पे, वेरी गुड, ठीक है, tan 30 पे आ गया, tan कैंसिल हो गया, बराबर हो गया, तो हम कंपेयर कर देंगे a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब कर दें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे आप एलिमिनेशन मेथड से करना है आपको, जैसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लो, ठीक है। इसे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो देखो सेम अपोजिट साइन है, कट जाएंगे, प्लस बी माइनस बी, और ये जुड़ जाएगा 2a प्लस a 2a इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। ये समझ में ऐड कर रहे हैं एक तरह से, तो प्लस बी और माइनस बी कट रहा है और a प्लस a 2a हो गया इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 अपॉन में 2 45 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ऐसे b निकालना है तो पुट कर दो, सेकंड वाले पुट कर दो, a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री, ठीक, लिख देना पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, a माइनस बी, अब a की वैल्यू 45 पुट करो यहाँ पे, 45 माइनस 30 सॉरी 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और देखो इधर 30 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, माइनस बी को इधर भेज दो, तो 45 माइनस का 30 और ये माइनस का भी इधर जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, तो 45 माइनस 30 कितना जाएगा 15 डिग्री इक्वल टू में, ठीक है। तो बी कितना आ गया आपका 15 डिग्री आ गया, ए और बी दोनों मिल गया आपको, यही निकालना था, ठीक है। अब बात क्या है, बात यहाँ पे ये है कि जो ये कंडीशन दी है आपको, ये जो कंडीशन दी थी आपको, इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आना चाहिए आपको, तो इसको समझाता हूँ। देखो क्या कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जीरो से हमेशा बड़ा आएगा, ए और जो बी इनको जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा जीरो से बड़ा आएगा, तो देखो करो ए प्लस बी को, ए प्लस बी सॉल्व करो, कितना आएगा ए प्लस बी 45 प्लस 50 कितना आ गया 60। अब दिख रहा है ना ए प्लस बी छोड़ने पे भी जीरो से बड़ा आ रहा है। अब ये बोले 90, ठीक है 90 होना चाहिए, 90 के बराबर, चाहे तो 90 हो जाए, इसका मतलब है चाहे तो 90 डिग्री हो या 90 से छोटा हो, 90 हो या 90 से छोटा, तो देखो 90 से छोटा आ रहा है, अगर 90 भी आता तो भी हमारा आंसर सही आता, ठीक है, मतलब जो हमारे आंसर निकले वो सही है, या 90 से छोटा आएगा तो भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको और ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बहुत बच्चों को इनका आंसर नहीं पता होगा, तो मैं करवा देता हूँ, और इसी में से कभी कभी एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही है, लेकिन ये आपका आ जाता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है आपका, ठीक है। और भी ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन के अंदर 0 1 ऐसे करके, और आपको पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो सबसे पहला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा हो सकता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला 11th क्लास में है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। बाकी आप 11th क्लास में तो हो नहीं, 10th में हो, तो इसके हिसाब से हम चेक करते हैं इसको क्या इसका आंसर आएगा। तो मान लेते हैं देखो ए और बी बोला है, तो ए को कुछ मानते हैं बी को कुछ मानते हैं एंगल में, मान लेते हैं जैसे ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं क्योंकि ए और बी अलग अलग वैल्यू है। पुट करो ए प्लस बी 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 कितना साइन 90, और साइन 90 वैल्यू कितनी आती है आपको बताओ बताओ, 1 आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अलग अलग निकालो साइन 30 साइन 60, 30 प्लस साइन 60 निकालो, क्या है साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है √3/2, सॉल्व करो क्या आ जाएगा 2 नीचे और 1 प्लस √3, क्या आपस में बराबर आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहा है और ये बराबर है ही नहीं, तो कितना कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी फॉल्स, कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी फॉल्स, समझ में आ गई बात आपको। अब देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ठीक है। आप कह रहा था वैल्यू थीटा साइन थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, चेक करते हैं। तो आपको पता है 0 डिग्री 30 45 60 और 90, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। तो देखो 0 पे क्या होता है आपका साइन, वेरी गुड 0 होता है, मैंने बताया था 0 और 1 याद करना है आपको, साइन के लिए पहले 0 फिर 1 आता है, और यहाँ पे 1 आता है, लिख लो। 30 पे क्या होता है आपका 1/2, ये आता है 1 आता है 1/√2, और यहाँ √3/2।
1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 आएगा, यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब रूट 2 में कुछ छोटा आएगा और सॉल्व करेंगे तो उससे बड़ा वैल्यू आएगा। मान लो लगभग 0.67 आए, यहाँ पे आ जाए 0.84 लगभग, और यहाँ पे बना मतलब बढ़ रहा है, आपको वैल्यू जो दिख रही है आपको बढ़ रही है, ये एग्जैक्ट नहीं है इसकी वैल्यू, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, मतलब जो थीटा हो रहा है, साइन थीटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, थीटा के कारण इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है हमारा 30 फिर 45 60 90, तो इसकी वैल्यू भी जो आ रही है वो भी इंक्रीज कर रही है, पहले 0 आया, फिर 0.5 ऐसे 0.67 0.84 फिर 1 आया, तो वैल्यू बढ़ रही है इसकी, ये बोला है, तो बिल्कुल ये क्या है, ट्रू है, बिल्कुल क्या है आपका ट्रू है। ऐसे अगर मैं बात करूँ cos थीटा, तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो आपको दिख रहा है डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए, याद करना 1 आता है पहले फिर 0 आता है, मतलब उल्टा जो है √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 आया फिर वैल्यू आई फिर छोटा आ रहा है फिर सबसे छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए था डिक्रीज, मैंने यहाँ बोल दिया इंक्रीज, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, अगर डिक्रीज बोलता तो ट्रू होता, ध्यान रखना इस चीज का। साइन थीटा cos थीटा बराबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ना 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 ना, क्या बोल दिया इसने, कब होता है इंक्रीज, ये बार पूछता तो 45 पे होता है, और याद करवाया था 1/√2 किस पे होता है, 45 पे होता है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। खैर सबके लिए कर दें, ऑल नहीं, अगर 45 बोलता तो ही होता सही, तो फॉल्स है इसका आंसर। ठीक है आपका, कॉट एज नॉट डिफाइंड फॉर एज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल, एज 0 पे देखो, tan 0 आपको देख लो पहले, tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, और cot 0 इसका उल्टा होता है, cot 0 क्या होता है, ND होता है, तो बिल्कुल सही है, cot ए मतलब cot 0 ND होता है, ये बिल्कुल ट्रू है आपका, ये क्या आपका ट्रू है बिल्कुल ही। कैसे, अब देखो मैं याद करवाता हूँ, 0/1 क्या होता है 0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ध्यान रखना, 0 अगर है 0 है और इसका उल्टा करना है, तो इसका आएगा क्या, 0 का उल्टा क्या आता है आपका, क्या आता है ND, 0 का उल्टा क्या आता है ND, 0/1 मतलब 0, और 0 का उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ND। ऐसे ही अगर ND दिया हुआ है और इसका उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा 0, ND का उल्टा करोगे तो 0 मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसे आपको समझना था ये चीज। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देख लो, अगर ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का है, मतलब ये बोर्ड में आ रखा है और बहुत ज्यादा रखा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के स्टेप्स काफी ज्यादा हैं और इसमें छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन जो थोड़े से मतलब आसान होते हैं इसके मुकाबले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स जो है ज्यादा है और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर। तो सॉल्व करते हैं, क्या क्या कुछ चीजों को ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। तो LHS को सॉल्व करेंगे हम और RHS के बराबर लेके आएंगे। उठाओ, cos A माइनस साइन A प्लस 1, cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, इसकी वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है, आप देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें बता दूंगा कैसे कैसे कुछ चीजें देखनी है और क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं। तो जब भी आपको कॉर्ड दिख जाए, ठीक है, मतलब LHS को देख के RHS को देखना है कि क्या पूछा क्या है और करना क्या है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे की तरह है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन कहते हैं 8.3 के एग्जाम्पल में क्वेश्चन, और ध्यान रखना है आपको कि कैसे करना है, इसका उल्टा होता है 1/sec A + tan ऐसे करके है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, बिल्कुल सेम सेम स्टेप है। अब मुझे कॉट चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि कॉट लाऊं, कॉट लाने की क्या होता है आपको याद है, कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दूं तो लगभग चांसेस है कुछ कॉट में दिखे मुझे आंसर नहीं चाहिए, अभी आंसर निकालना है, बट पता तो होना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या मतलब पहला स्टेप क्या करूं मैं कि यहाँ तक पहुंचूं। ठीक है, मतलब रास्ता में जाना है, स्कूल पहुंचना है, तो पहला जो गली होगी उसको तो देखूंगा ना कि इस गली से जाना है मुझे, या पहले जंप मार के पहुंच जाऊंगा यहाँ पे स्कूल में, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहला स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, रास्ता कौन सा है, रास्ते 2-3 होते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट होता है कि आसान होता है उस रास्ते को हम लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम, क्या कॉट चाहिए, तो लगभग अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो बात बननी स्टार्ट होगी हमारी। तो पहला स्टेप ये होगा, LHS करके सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड क्या साइन ए बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो जब मैं मिटाना पड़ेगा एक बार, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो नोट कर लेना अच्छे से एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, अब पहला स्टेप डिवाइड करो, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में साइन A, नीचे भी कर दो ये काम, cos A प्लस साइन A माइनस 1 और डिवाइड में साइन A। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया, देखो इन तीनों के नीचे ले जाओ, ये साइन है तीनों के नीचे लेके जाओ,
तीनों को नीचे लेके जाओ, ठीक है। लो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन। ऐसे नीचे भी करो काम, कॉस ए। अब इसका मैं लॉजिक दूं, लॉजिक से ये क्या कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, तो थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको अभी। पावर दिखाते हैं, पावर, व्हाट इज द पावर, पावर सिग्मा पावर दिखाएंगे अभी आपको हम। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो ये स्टेप लेने पड़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो ऐसा क्यों किया, थोड़ा बता देता हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट बने आपको। जैसे अगर मैं लिखा यहाँ पे 6 + 4 + 8 अपॉन में 2, ये लिखा हुआ था, जोड़ने पे क्या आंसर आएगा देख लो, 6 4 10 18/2, 2 9 18, आंसर 9 आया। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा तोड़ दूं, 6/2 + 4/2 + 8/2, सॉल्व करने पर 9 नहीं आएगा मेरा, हाँ 9 नहीं आएगा, करो। यार कैसी बात करते हो, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 4 2 6 3 9, लो आ गया। तो ऐसा क्यों किया, तो ऐसा करने का एक लॉजिकल ही है, क्योंकि मुझे चाहिए था कोट में, और यहाँ पे अगर डिवाइड करके मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे कोट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए तुम, अब समझे जाके, चलो समझ में तो आया कुछ, बहुत बढ़िया। तो करते हैं कॉस बाय साइन ए, कितना देगा कॉट ए, यहाँ पे खट खचैक 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 काट दिया हमने, माइनस का 1 बचा, प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, बहुत बढ़िया। देखो ये भी दिख गया मुझे, कॉट ही देखा मैंने, कॉसेक भी मुझको मिल गया, देखा तो यही होता है, अगर एक स्टेप कर लिया आपने, सही ले लिया तो आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको लग रहा है। प्लस का 1 और यहाँ पे क्या है 1 बाय साइन ए मतलब माइनस का कोसेक ए, यहाँ तक समझ में आ गया हो आपको। अब थोड़ी सी हमें दिखनी स्टार्ट हो गई, हमें मतलब ऐसा लगा कि हाँ अब हमारा आंसर आने वाला है, आने वाला है, बट ये -1 + 1 तो अचानक से आ गया ना यहाँ पे, एक तीसरा बीच का आ गया यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तिगड़ा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं पहले, कॉट ए माइनस, तो फॉर्मूला हमारा कोसेक कॉट का एक होता है, तो मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ कोसेक ए को आगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बता दूँ क्यों लिखा मैंने माइनस का 1, और नीचे से करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस प्लस का 1, माइनस का कोसेक है क्या, अच्छा माइनस का कोसेक है, ठीक है कोई नहीं, माइनस का कोसेक आगे ले गया मैं, प्लस का कॉट ए प्लस का 1 ऐसे करके लिख दिया मैंने। अब ऐसे क्यों लिखा, इसका एक लॉजिकली देखेंगे अभी। अब देखो मैंने 1 को अलग अलग कर दिया, साइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो पहले अभी पढ़ा है मैंने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। सीसी की बोतल, इन्होंने हमें सीसी की बोतल दी थी, और इस सीसी की बोतल से यूज करेंगे इस 1 पे, इस 1 के जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, ध्यान से रखना। क्योंकि यहाँ से थोड़ा मैं देख लेता हूँ, आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगले स्टेप में आगे ऊपर ले जाएंगे हम। चलो करते हैं, तो cosec ए प्लस कॉट ए -1, सॉरी -1 की जगह, देखो जब भी माइनस आ जाए तो हमेशा ब्रैकेट में डालो जो लेना है हमें, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे में कुछ नहीं करना, वो रख दो बस, प्लस कॉट ए प्लस 1। अब मैं क्या cosec कॉट को आगे पीछे क्यों लिया मैंने, यहाँ से आगे कॉट ए के बाद cosec रखता, तो ये फॉर्मूला cosec के बाद कॉट आता है, इसलिए मैंने cosec को रखा आगे और कॉट को बाद में रखा, बस ये लॉजिक है, कुछ नहीं। अब देखो ये आपको पता है कि यहाँ पे एक टर्म है, माइनस के बाद एक टर्म है पूरा जैसे, और कुछ कॉमन के लिए अगर मैं इसको खोलूं तो देखो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा देखो cosec ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट लगा के cosec ए माइनस कॉट ए, और एक होता है cosec ए प्लस कॉट ए, ठीक है, सॉरी अकाउंट में क्या चल रहा है आपका, पूरे अकाउंट में चल रहा है आपका माइनस cosec ए प्लस कॉट ए प्लस का 1, ठीक है, ये चल रहा है, मैंने इसे खोल दिया, आपने पढ़ रखा ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, बस वही काम किया मैंने। अब देखो आपको ये चीज़ पता होगी, थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, ए सी प्लस ए डी ऐसा लिखा है मैंने, और मुझे कुछ कॉमन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, कुछ कॉमन निकालना है, तो दिख रहा है आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो ए को निकालो, ए को निकालोगे तो सी प्लस डी अंदर आ जाएगा, दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है cosec ए कॉट ए प्लस में, और यहाँ पे भी इसके पास क्या है cosec ए कॉट ए प्लस में है, तो इसको बाहर निकालेंगे। आप एक बार सॉल्व मिटा करें, मैं सॉल्व करता हूँ, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ तक करते हैं सॉल्व,
चलो यहाँ तक मिटा के, चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। उसके बाद से अब होगा क्या, कॉसेक ए कॉट ए हम ले लेंगे कॉमन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे कॉमन लूंगा मैं, अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ गया, और माइनस में क्या आ जाएगा कॉसेक, अगर प्लस में बाहर लिया तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए अंदर में बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे में माइनस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस का 1, ठीक है। अब देखो जब ये माइनस के बाहर में कोई नंबर होता है, कोई वैल्यू होती है, जैसे मैं लिखा माइनस का ए प्लस बी, तो साइन को चेंज कर देता है, माइनस का ए माइनस का बी, ध्यान रखना चीज़ों को, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देता है यहाँ पे, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर में कोई साइन लगाए कौन सा माइनस, तो अंदर की चीज़ें जो अंदर का साइन जो होता है उसे चेंज कर देता है, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देता है, बस यहाँ पे भी काम होगा आपका। अब देखो चेंज करो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस का कॉसेक ए और प्लस का माइनस प्लस का कॉट ए, चेंज कर दिया साइन को, ठीक है। और नीचे देखो क्या है आपका, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस का 1, देखो आंसर आ गया आपका। ये चीज़ ऊपर नीचे सेम आ रही है, प्लस का 1 प्लस का कॉट ए माइनस का कॉसेक है, देखो माइनस का कॉसेक है, ध्यान रखना साइन जो लिया है वो साइन चेंज होना चाहिए वरना गलती हो जाएगी आपकी, माइनस का कॉसेक है हाँ ठीक है, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है, प्लस का 1 है प्लस का 1 है, काट दो हटाक से खत्म। जब खत्म हो गया तो आपका आंसर क्या है, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, देखो ये आंसर है आपका आ गया, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम, LHS इक्वल टू में RHS HP हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप मैंने लिए, और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में, और ये बोर्ड में भी आया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपको छोड़ता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली सबके साथ शेयर कर दो ज़्यादा ज़्यादा, जिससे कि उन बच्चों का भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।